अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे जी 6th क्लास के कंप्यूटर साइंस के यूनिट 1 की एक्सरसाइज। ठीक है जी। सबसे पहले इसके अंदर MCQs हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ICT is an umbrella term that includes television, cell phone, communication devices and all। सबसे पहली बात यह है कि हमसे कहा जा रहा है कि ICT अगर अम्ब्रेला टर्म है तो उसमें आता क्या क्या है। बात यह है कि उसके अंदर टीवी भी है, सेल फोन भी है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हैं। इसका डी ऑप्शन है। ठीक है जी। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। ये तो बिल्कुल क्वाइट एविडेंट सी बात है, आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में भी पढ़ा हुआ है। सॉफ्टवेयर that is designed to run computers hardware is called system software। जो कंप्यूटर की हार्डवेयर चलाता है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे बड़ी एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसकी है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। MS ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ, MS ऑफिस जो है ना वो चूँकि यूज़र के इस्तेमाल में आता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। CPU is also called brain of computer, lungs, hands, a brain या हार्ट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को जी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ कंप्यूटर। किसको कंप्यूटर का फादर कहते हैं? चार्ल्स बाबेज। ठीक है जी। ये हमने बुक के अंदर ही पढ़ा है, एक्स्ट्रा बिट था, मैं साथ आपको पढ़ाती आई थी। और इसके बाद नंबर 8 है द सिस्टम यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर मूवमेंट ऑफ कार्स एंड क्राफ्ट कार। जब मूवमेंट की बात आती है तो वहाँ समझ जाएं कि नेविगेशन सिस्टम की बात हो रही है। नेविगेट करना भी मुराद होता है मूव करना। ठीक है, मूव करना। ICT इज एन इको फ्रेंडली बिकॉज, इको फ्रेंडली से मुराद है माहौल दोस्त। ठीक है जी, माहौल दोस्त, या आप इसको कह लें कि वो कम एक्सपेंसिव है, सस्ती है। बिकॉज इट हैज़ एलिमिनेटेड द यूज़ ऑफ पेपर्स। ठीक है। ICT डिवाइसेस आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर। ICT डिवाइसेस को कहाँ का इस्तेमाल किया जा रहा है? पिकिंग गुड्स, लिफ्टिंग हैवी पार्ट, 3D प्रिंटिंग, ऑल। इन तमाम चीज़ों में ICT इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इस सबसे पहले आपका सवाल है डिफाइन ICT, हाउ इज इट हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिसके अंदर ICT का अपने तारफ लिखना है। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता है तो आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। ठीक है जी, ये पहले का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब ये इस चैप्टर के अंदर नहीं है, ये सेकंड चैप्टर में, लेकिन मैंने आपके लिख के रखा हुआ है, यहाँ से आप देख लें। रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। ठीक है जी, ये शुरू से एक बड़ी बेसिक डेफिनेशन है, आप इसको देख लें। रॉ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा, प्रोसेस डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, यहाँ से बेशक आप पॉज करके इसको लिख लें। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके बाद आप आ जाएं एंड लिस्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स बताने हैं, तो कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स जो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आता है, आप चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे यहाँ से बी बड़ा कर दें, बेसिक और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड आप पूरा लिखिएगा, यहाँ जगह कम थी तब मैंने इस तरह डाला है। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ही हैं। वाई CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को ब्रेन क्यों कहते हैं जी? इसका भी आंसर मैंने लिख के रखा हुआ है, बिकॉज इट डज ऑल द प्रोसेसिंग। ये क्या करता है? ये सारी की सारी प्रोसेसिंग करता है। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग करता है जिसको ब्रेन कहते हैं। ब्रेन भी हमारे दिमाग, हमारे जिस्म में भी ब्रेन जो है प्रोसेसिंग करता है इंफॉर्मेशन को, और कंप्यूटर के अंदर CPU करता है, जिसको कहते हैं जी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एनलिस्ट एनी 3 कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ी थी, इसके अंदर कहा जा रहा है कि आप 3 पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स की मिसालें बताएं। तो यहाँ से मैंने आपके लिए सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा है, 5। ये 5 है जी। ठीक है, ये एनीएक, यूनिवैक 1 और एडवैक। चाहे तो इसको सेपरेट आप पढ़ते हैं ENIAC। वैसे मैं अपने बच्चों को भी स्कूल में ऐसे ही, ताकि उनको स्पेलिंग याद करने में इशू ना हो, एनीएक, यूनिवैक 1 और एडवैक। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 5 है। 6 देखें जी, एनलिस्ट एनी 5 डिवाइसेस ऑफ ICT। अगर आपने ICT डिवाइसेस देखनी है तो हमने इसके अंदर पढ़ा था कि ICT के अंदर तमाम डिवाइसेस आती हैं बेसिक, जो प्रिंटिंग में है, इसके अलावा
ये देखें आप, इसमें क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बल्कि इसमें हमने क्वेश्चन 6 छोड़ दिया। राइट ए नोट ऑन 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले 5th जनरेशन कर लेते हैं। आपने सिंपली इसके ऊपर नोट लिखना है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये 6 का आंसर है, यहाँ तक करें बस, ठीक है। इतना तो आप याद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 7 है 5 डिवाइस ऑफ, तो वहाँ पे हम इसका क्वेश्चन 7 का आंसर जो इसमें आप एक ये कर लें, ठीक है। ये आपको यहाँ से कर लें, या इन सारों में जो आपको आसान लगता है वो आप कर लें, पर करने आपने कितने हैं 5, ठीक है। आगे डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर करना है, तो इसमें मैं आपको लिखा देती हूँ जनाब, बिजनेस के अंदर ये इसका आंसर है, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8, ये क्वेश्चन 8 का आंसर है। यहाँ से शुरू करते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इन बिजनेस आईसीटी कैन बी हेल्पफुल, ये सारा है, ठीक है। ये आप पॉइंट लिख देंगे तो आपका इजीली 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का ही होता है नॉर्मली। अब जो SPR उसमें 4 नंबर का भी है नॉर्मली, 5 का भी है, लेकिन 4 का भी होगा तो आपको 4 नंबर इजीली इसमें मिल सकते हैं, किसमें 4 ही पॉइंट्स हम गौर से देखें, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जी 5 एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस। 5 फायदे आपने लिखने हैं आईसीटी डिवाइसेस के। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर, ये आपका 9 है, तो आप यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। आपको जो पॉइंट आसान लगते हैं अपनी मर्जी से आप वो कर लें, या ये कर लें, मैंने निशान लगवाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में आप कर लें जी 1 2 3 4 5, ये कर लें, या जो आपको आसान लगता है वो आप कर लें, ठीक है। यहाँ से है। इसके अलावा अब ये हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप आ जाए इसके हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही बताना होगा, लेकिन ये कि चूँकि 3 टाइप्स है, तो हर SPA के अंदर आपका जो क्वेश्चन आता है ना, वो 4 या 5 नंबर का आता है। तो 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जी। एक उसमें लॉन्ग क्वेश्चन 1 मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ, ये इसका आंसर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक उसकी किस्म सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, और एक उसके अंदर ड्राइवर सॉफ्टवेयर आता है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें आप कितना कितना लिखें। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप यहाँ तक कर लें, इसकी एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ तक कर लें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आप यहाँ तक कर लें, बेहतर है, ठीक है। क्योंकि जब आप ये तीनों लिखेंगे तो इतना लॉन्ग बन जाएगा कि आपको 4 से 5 नंबर मिल सकते हैं, तो जितना आप इजीली कर सके। ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, यहाँ तक आप कर लें, ठीक है। अगर आप पूरा कर सकते हैं इजीली तो आपकी मर्जी है। वैसे ये है कि चूँकि 6 क्लास में आप हैं, आप इतना ज़्यादा तो आप बच्चे नहीं कर सकते इस लेवल के अंदर, तो आप चाहे जितना मैं बता रही हूँ उतना कर लें, ठीक है जी। ये हो गया पहला लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा जी डिफरेंशिएट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने इसमें करना है ना सेकंड और थर्ड जनरेशन का, तो आप सिंपली क्या करें कि अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, यहाँ से आप कर लें, और लो कॉस्ट, ठीक है, बस यहाँ तक कर लें, ज़्यादा नहीं, ठीक है, इतना भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा अब लॉन्ग क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब हमने आईसीटी की एप्लीकेशंस करने किसके अंदर जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो वो आप लॉन्ग क्वेश्चन 3 है एप्लीकेशंस, आप इसको ये सारा करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 4-5 नंबर का सवाल है बच्चे, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है जी वेयर डू वी यूज़ नेविगेशन सिस्टम एंड हाउ डज इट वर्क। कि नेविगेशन सिस्टम हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और ये कैसे काम करता है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 है जी, लॉन्ग क्वेश्चन 4। आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दें, ठीक है जी। 4 से 5 नंबरों का सवाल इजीली इसमें अगर आपको मिलता है, आता है, तो आप ये करें तो आपको 4-5 नंबर मिल जाएंगे बच्चे। फिर लास्ट क्वेश्चन जी डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दरमियान अपने फ़र्क बताना है।
ये 5वां लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें सिंपली आपने दरमियान में लाइन लगानी है, एक साइड पे हार्डवेयर लिखना है, एक साइड पे सॉफ्टवेयर लिखना है, ये आपका कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है जी, कर लेते हैं इसमें। ये सॉफ्टवेयर है ना, लॉन्ग क्वेश्चन 5 सॉफ्टवेयर आप लिखते हैं, बस इसको यहाँ तक कर दें, ऐसे लाइन लगाइएगा, यहाँ सॉफ्टवेयर का लिखिएगा, यहाँ हार्डवेयर का लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, जितना बताया सॉफ्टवेयर का इस खाने में लिखिएगा, हार्डवेयर का मैं आपको बता देती हूँ। हार्डवेयर आपके पास ये है, या बस बहुत है। ठीक है जी, आप चाहे तो सारा कर लें, चाहे जितना कर लें, यहाँ तक कर लें तो भी ठीक है, यहाँ तक कर लें तो भी ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपके पास है जी फंक्शंस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर और मॉनिटर। इसके अंदर आपके पास जो चीज़ है ना, वो सेकंड चैप्टर में ही सारा है, मैं आपको वहाँ से दिखा देती हूँ। ठीक है, सेकंड चैप्टर के अंदर हमारे पास प्रिंटर भी है और हार्डवेयर के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसमें क्या है जी, प्रिंटर, बल्कि कीबोर्ड भी है, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर। कीबोर्ड है बच्चे, ये देखिए आपका जो शॉर्ट नोट है ना, सेकंड चैप्टर की आप देखिए, पेज नंबर है बच्चे 13, उस पे आप बस ये यहाँ तक कर लें। पहला ये करना, मतलब इसमें कीबोर्ड आ रहा है ना, फिर आपके पास आता है प्रिंटर, स्कैनर, यहाँ देखते हैं प्रिंटर भी है, बिल्कुल स्कैनर भी होगा, ये स्कैनर है आपका, स्कैनर आप यहाँ तक कर लें, एक ये है आपका, और फिर इसके बाद प्रिंटर देखते हैं, प्रिंटर्स, मॉनिटर देख लें, मॉनिटर भी इसके अंदर था, लाइक अ टीवी, बस यहाँ तक कर लें, मॉनिटर अब यहाँ तक कर लें। फिर इसके बाद आता है, एक रह गया ना, प्रिंटर रह गया, और सेल फोन का मैंने लिख के रखा हुआ है जी। प्रिंटर का देखते हैं बच्चे, ये प्रिंटर है, यहाँ तक बस। ठीक है, और सेल फोन का बच्चे ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए राइट करके रखा हुआ है, राइट ए नोट ऑन स्मार्टफोन। ठीक है, इट इज़ अ हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइस। स्मार्टफोन ऐसा होता है, इसको आप हाथ में इजीली पकड़ सकते हैं। दे एक्ट एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर, ये आपके लिए ऐसे कंप्यूटर तरह एक्ट करते हैं जिसको आप हाथ में उठा कहीं भी लेके जा सकते हैं। इट मर्जेज द फंक्शनैलिटी ऑफ ए फोन, कैमरा एंड कंप्यूटर इनटू वन डिवाइस। अब उस एक स्मार्टफोन के अंदर आपके पास क्या चीज़ें आती हैं, वो फ़ोन भी है, वो कैमरा भी है, और वो एक तरह का छोटा कंप्यूटर भी है, इनटू वन डिवाइस। चाहे तो यहाँ पास कर, चाहे लिख लें, ये आपका जिस बिल्कुल एक्सेप्टेबल है स्मार्टफोन पे अगर आप ये नोट लिखते हैं तो। ठीक है जी, इसके अलावा देखते हैं कोई और क्वेश्चन रह गए हैं आपके। बस ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट थे, और इसके अलावा फंक्शन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग डिवाइसेस। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये आज हमने यूनिट 1 की एक्सरसाइज की है, इंशाल्लाह यूनिट 2 की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।